नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। देश की निचली अदालतों में वकील वहां की स्थानीय भाषाओं में ही बात करते हैं। यहां तक कि वहां निचली अदालतों में फैसले भी वहां की स्थानीय भाषाओं में ही सुनाए जाते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट में फैसले और सुनवाई अंग्रेजी में होती है। अगर देश के किसी किसान या मजदूर वर्ग को सुप्रीम कोर्ट में अपनी समस्या को लेकर जाना है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। ऐसी स्थिति में जज या वकील क्या कह रहे हैं उसके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस संदर्भ में हमें संविधान के अनुच्छेद 348 को समझना बहुत जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 348 भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है। यह अंग्रेजी को भारत के सुप्रीम कोर्ट की कामकाजी भाषा के रूप में तब तक निर्धारित करता है जब तक कि संसद कानून द्वारा विशेष रूप से कुछ अन्य भाषा प्रदान नहीं करती। संविधान की धारा 348 खंड 1 में प्रावधान है कि हाईकोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 348 के खंड 2 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने हाईकोर्ट के समक्ष या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्रवाई में राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को पहले ही अधिकृत कर दिया है। एक प्रावधान ये भी है कि इस खंड में कुछ भी हाई कोर्टों के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि निर्णय केवल अंग्रेजी भाषा में ही सुनाए जाएंगे। हिंदी या किसी अन्य भाषा में निर्णय, आदेश या डिक्री पारित किए जाने की स्थिति में उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद होना आवश्यक है। 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम बनाया था, जिसकी धारा 7 किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाईकोर्ट द्वारा पारित किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत करने का अधिकार देती है। राजभाषा अधिनियम सुप्रीम कोर्ट का कोई उल्लेख नहीं करता है, जहां कार्यवाही, अभिवचन, तर्क और निर्णय में अंग्रेजी ही एकमात्र भाषा है। दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी लाभ के सुप्रीम कोर्ट सहित अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए संसद में विधेयक पेश किए गए थे। आपको बता दें कि विधि आयोग की रिपोर्ट ने नवंबर 2016 में इस मुद्दे की जांच की थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करने की गैर व्यवहार्यता पर भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 216 में नोट किया गया है। भाषा किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक अत्यधिक भावनात्मक मुद्दा है। इसमें एक महान एकीकरण शक्ति है और राष्ट्रीय एकता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। लोगों के किसी भी वर्ग पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए, क्योंकि यह काउंटर प्रोडक्टिव बनने की संभावना है। आपको बता दें कि सांसद सत्यमेव पचौरी ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस्तेमाल होने वाली भाषा का मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट में राष्ट्रीय भाषा हिंदी के उपयोग की कमी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता के समय संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया था और निर्णय लिया था कि कुछ समय के लिए हाई कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी प्रावधान किया कि संसद जब चाहे हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं के उपयोग को निर्देशित कर सकती है। उन्होंने आगे बताया कि जब देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, फिर भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं का उपयोग नहीं होता है। उन्होंने सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया कि देश की निचली अदालतों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि इतने प्रयासों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हिंदी में भी होगी। कड़े विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को हिंदी में लिखी याचिका स्वीकार करनी पड़ी। याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता ब्रह्मदेव प्रसाद ने दायर की है। प्रसाद पटना हाईकोर्ट में हिंदी में लिखी याचिका ही दायर करते हैं और हिंदी में ही बहस भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में लिखी याचिका को स्वीकार करवाना चुनौती थी। अधिवक्ता ब्रह्मदेव ने बताया कि वह पटना हाईकोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका में पारित आदेश के खिलाफ 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गए थे। हिंदी में लिखी याचिका को देखकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने नाराजगी जताई थी। उनसे अपनी याचिका को अंग्रेजी अनुवाद दाखिल करने को कहा गया। प्रसाद ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। तब रजिस्ट्रार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 348 की बाध्यता के कारण हिंदी में याचिका नहीं दायर हो सकती। याचिकाकर्ता प्रसाद ने
उन्हें संविधान के अनुच्छेद 300, 351 के साथ साथ मूल अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 13 एवं 19 को दिखाया, जिसमें हिंदी के साथ भेदभाव करने से मना किया गया है। आखिरकार उन्होंने अपनी बात मनवा ली। महानिबंधक को सभी पहलुओं का अवलोकन करने के बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों को याचिका स्वीकार करने की अनुमति देनी पड़ी। संभावना है कि अगले महीने तक उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बहस सुननी होगी। इस निर्णय ने उन लोगों के लिए रास्ता सरल बना दिया है जो हमारे देश का अशिक्षित वर्ग है और जिनके लिए भाषा रुकावट बनती है। अब वो लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आसानी से, सरलता से जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए अपडेट्स हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।